Hi, good morning all of you and welcome to my Arvind Geography Verse channel. Basically we are covering the troposheet now. अभी हम troposheet पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है ड्रेनेज पैटर्न. ओके, ड्रेनेज पैटर्न. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टोपोग्राफिकल शीट. ये इससे जरूर दिया था एग्जाम में, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आप मैप में इजीली देख के पहचान लें कि ट्रोपोशीट में कि कौन सा डेंड्रिटिक पैटर्न है, कौन सा रेडियल पैटर्न है, कौन सा टोलाइज्ड पैटर्न है. अगर आपने देखते ही पहचान लिया मतलब यू हैव डन और आपको मार्क्स इजीली मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम फर्स्ट डिफाइन करते हैं कि ये ड्रेनेज पैटर्न है क्या. ठीक ना. तो सो द पैटर्न फॉर्म बाय द स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरीज, यानी वो पैटर्न जो स्ट्रीम, कोई नदी है मान लो, रिवर है मान लो, कोई सी रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर मान लो कोई रिवर हो गया, तो रिवर्स छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज के मिलने से बनते हैं. रिवर्स आर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज. मान लो ये ट्रिब्यूटरी ये है, दूसरी ये है, इनके मिलने से अगर कोई रिवर बन गया तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है ना. तो ये देखिए आप यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है. क्या बन रहा है? तो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न है. तो इस पैटर्न को हम स्टडी करते हैं और ये पैटर्न अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है. अगर रॉकी प्लेसेस की बात करें तो वहाँ अलग होगा. ठीक है. ये तो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का टोपोग्राफी और रॉक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. ठीक है. मतलब वो जमीन उबड़ खाबड़ है, हिली एरिया है, फ्लैट लैंड है, वहाँ रॉक्स क्या हो सकते हैं, मिट्टी है नॉर्मल या लाइमस्टोन एरिया है. ये डिपेंड करता है अलग अलग. थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें. अगर फ्लैट लैंड है मतलब मान लो समतल जमीन है, फ्लैट लैंड है, अगर वहां से उस पे जो ये पैटर्न बनता है रिवर्स और उसके स्ट्रीम का ना, वो बिल्कुल ट्री लाइक होता है. मतलब अगर मान लो फ्लैट जमीन है, अगर आपने पानी छोड़ दिया ना वहां पे, पाइप से जाके, तो हर दिशा में बराबर फैलेगा. तो वो इंडिकेट करता है दैट इज अ डेंड्रिटिक पैटर्न. दूसरा है ट्रेलाइज्ड. ये लाइमस्टोन एरिया में बनता है और यहाँ पे 90 डिग्री जो मेन स्ट्रीम है उससे उसकी ट्रिब्यूटरीज में 90 डिग्री पे मिलते हैं. ठीक है. यहाँ से आप बस मैप में देख के पता करेंगे. अगला हिल्स. अगर मान लो किसी माउंटेन एरिया हो गया कोई, उस पे से अगर आपने वाटर बॉडी छोड़ना तो बाहर की तरफ निकलता है. आप इसको रेडियल पैटर्न भी बोल सकते हैं. और लास्ट होता है ये आपका कौन सा, इनलैंड ड्रेनेज. इनलैंड ड्रेनेज में बेसिकली कोई भी अगर रिवर है, ठीक ना, तो वो सूख जाती है उस रिवर सैंड वाले एरिया में. ठीक है ना. अगर वो सूख गई तो यहाँ पे डॉट 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 बनेगा. तो आप यहाँ से इसको पकड़ लेंगे रिवर्स और उसके स्ट्रीम्स को. मान लो अगर उसकी ट्रिब्यूटरी है वो मेन रिवर से में पहुंचने से पहले ही सूख गई तो भी आप डॉट 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 ले लेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ख्याल कर रखना है. और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट पैटर्न डेंड्रिटिक पैटर्न. कौन सा पैटर्न है? डेंड्रिटिक पैटर्न. थोड़ा उसकी बुक ये देख लें कैसे ये होगा. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी डायग्राम के साथ मेरे पास हमने बनाया हुआ है. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. The first is the dendritic pattern. Here, tributary join the main river, okay, to form a pattern resembling the shape of a tree. मतलब यहाँ जो ये मेन रिवर हो गया ना, इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं, ठीक ना, उनको जब देखें आप तो लगेगा ना कि ये ट्री का ब्रांच बना हुआ है. ट्री मतलब ये सपोज करो ट्री हो गया ना, तो ट्रीज की तरह ये ऐसे ब्रांचेस बनते चले जाते हैं. अगर जो शेप बना है पैटर्न का वो अगर पेड़ से मिल रहा हो तो आप देखते ही उसको पहचान लेंगे कि हाँ ये कौन सा पैटर्न है, डेंड्रिटिक पैटर्न. ये फ्लैट जमीन, जहाँ समतल जमीन है, बेसिकली जहाँ येलो कलर हो, यानी येलो कलर इंडिकेट करेगा एग्रीकल्चरल लैंड या फ्लैट लैंड है ना, वहां आपको ये मिलेगा. ठीक है. हमने कुछ यहाँ पे मार्क किया हुआ है आपको समझाने के लिए एग्जाम में, ताकि आप ट्रोपोशीट हमने कुछ कटिंग्स लगाए हैं. देखें आप इसको, देखो यहाँ पे ये कुछ मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर. एक हो गया ये 1 मिल सकता है, ये 2 मिल सकता है, ये हो गया आपका 3. ये सारे एग्जांपल्स हैं डेंड्रिटिक पैटर्न के. और ये हो गया आपका 4. ओके डन. तो ये कुछ पैटर्न्स थे. कौन से? डेंड्रिटिक पैटर्न. यहाँ आप जब टोपोशीट में उसको उठा के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये पेड़ है बीच में, मतलब दैट विल रिजेंबल लाइक ए शेप ऑफ अ ट्री. सो आई होप दिस वन पैटर्न इज क्लियर. आपको हमने एग्जांपल भी दिया, उसको 2-3 बार देखेंगे ना तो जब एग्जाम में आए कि विच टाइप ऑफ डेंड्रिटिक पैटर्न इज फाउंड इन पर्टिकुलर दिस बॉक्स या दिस एरिया, तो आप वहां से पकड़ लेंगे. ओके. दूसरी तरफ बात करते हैं. सेकंड,
ट्रेलाइज्ड डायनेमिक पैटर्न। ट्रेलाइज्ड में कुछ नहीं है, जो मेन हमको पढ़ना क्या है कि रिवर्स और उसके स्ट्रीम्स का एंगल कितना है, मतलब कितने एंगल पे वो ज्वाइन कर रही है जो ट्रिब्यूटरीज है मेन स्ट्रीम को, बस उसी से पता कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हियर द स्ट्रीम जॉइंस मेन रिवर एट राइट एंगल। कितने में ज्वाइन करेगा वो, राइट एंगल, यानी लगभग लगभग लगेगा ना 90 डिग्री। अब आप प्रोटेक्टर लेके मत बैठ जाना एग्जाम में कि सर 90 डिग्री नहीं है, लगभग 90 के आसपास, मतलब स्ट्रेट परपेंडिकुलर एंगल पे वो स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज आपस में मिलेंगे। ओके, दिस स्ट्रीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक मान लो यहाँ 90 डिग्री है, दूसरा यहाँ 90 डिग्री है, तो वो ना आपस में एक दूसरे के क्या लगेंगे, पैरेलल लगेगा ना, बहुत सारे पैरेलल स्ट्रीम्स हैं। अब आप ऐसे समझ लो, ये स्ट्रीम हो गया ना, जैसे देखो 90 डिग्री की बात करें तो एक यहाँ 90 हो गया, एक यहाँ 90 हो गया, एक यहाँ 90 हो जाएगा, एक यहाँ। तो ये देखो ये स्ट्रीम इसके पैरेलल है ना, ये स्ट्रीम इसके पैरेलल है, तो ये स्ट्रीम्स आपस में एक दूसरे के क्या लगेंगे, पैरेलल लगेंगे। तो आप ऐसा देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ दिस इज ट्रेलाइज्ड और रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्यों बनते हैं, बोलते हैं क्योंकि देखो पैरेलल होने की वजह से ना ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते हैं, इसलिए इसको और क्या दूसरा नाम दोगे रेक्टेंगुलर पैटर्न। हाँ, दूसरी बात ये कहाँ मिलेगा, ये उस जगह पे मिलता है जहां पे लाइमस्टोन एरिया हो या अल्टरनेट हार्ड और सॉफ्ट रॉक हो। सॉफ्ट रॉक हट जाएगा, हार्ड रॉक बच जाता है, इसलिए वो पैरेलल पैटर्न बन जाता है इरोजन की वजह से। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको ये समझ लेना है कि अगर मेन स्ट्रीम और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें 90 डिग्री का एंगल बन जाए, मतलब लगभग लगभग वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो डायग्राम है मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए देखिए यहाँ ये वाला पैटर्न देखो, ये वाला ऊपर देखो डेंस जंगल दिख रहा है ना, ये 90 90 90 एक दूसरे के पैरेलल भी है, पैरेलल भी है ना, एक हो गया। दूसरा देखो ये देखा, यहाँ भी 90 डिग्री का है दोनों के बीच में। तीसरा देख लो, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने पकड़ लिया, और ये इन पैटर्न्स को आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में समझेंगे। एक नंबर आपको कंफर्म देने वाला है ये, तो थोड़ा ध्यान से देखना सीरियसली, बहुत इजी है। रेडियटिक ट्री की तरह होगा, ट्रेलाइज्ड कैसे होगा, 90 डिग्री पे मिले, इसका नाम है रेडियल पैटर्न। ओके, तो रेडियल पैटर्न का मतलब होता है कि वो पैटर्न फॉर्म कहाँ होता है, थोड़ा इसके बारे में सोचिए। रेडियल पैटर्न्स जो बनते हैं ना, बेसिकली दे आर फॉर्म ओवर द माउंटेन एरिया, मतलब माउंटेन एरिया हो गया वहां वो बनेंगे, तो वो सपोज करिए कंटूर लाइंस है ना, कंटूर लाइंस, तो उससे ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक, मतलब जो माउंटेन हो गया, मान लो हिल हो गया, तो वहां से पानी बाहर की तरफ बहेगा, तो ये सेंटर से आउटवर्ड की तरफ फ्लो करता है। ठीक ना, या अगर वैली हो गया तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा। तो ये इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं ना, उनको पकड़ना बहुत इजी होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल लाइंस। ये जो कंट्रोल लाइंस है, इनके प्रेजेंस की वजह से होगा ये पानी। ये आप पकड़ लेना ना, माउंटेन है, ये जो माउंटेन में जो इसका कंट्रोल हाइट होगा वो ज्यादा दिया होगा, बाहर की तरफ कम दिया होगा, तो आप यहाँ से इस कंट्रोल लाइंस के बेसिस पे पकड़ लेंगे कि हिल्स है या वैलीज है। कोई भी पैटर्न हो, हिल हो या वैली, इससे मतलब नहीं है, वहां पे बनने वाला जो पैटर्न हो ये रेडियल होगा, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ वो दिखाएगा वाटर का मूवमेंट, या बाहर से अंदर की तरफ। तो ये आपका हो गया, ये कहाँ मिलता है, इट अकर्स ऑन कॉनिकल हिल्स। तो ये थोड़ा खास है, आप इसको कैसे देखेंगे, आप देखो यहाँ पे हमने इसके लिए ये बनाया है, ये थोड़ा देखें आप, ये देखो ठीक है, ये कंटूर लाइंस है, इसे देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है। दूसरा वाला देखो, ये वाला भी देखो, ये कंटूर लाइंस है ना, कंटूर लाइंस, और इससे भी किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक ना, ठीक है, देखा सर, ये हाँ, ये देखिए कंटूर लाइन से बीच में बाहर की तरफ रेडिएट हो रहा है। ये देखो, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें भी देख लो, सेंटर में कंटूर लाइन से, और ये जो स्ट्रीम बन रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो आप इसको कंटूर लाइन से ही पकड़ सकते हैं कि हाँ ये रेडियल हो गया, क्योंकि क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट। ठीक ना, तो दिस आर द बेसिकली स्ट्रीम्स फॉर्म वन सेंट्रल हाईलैंड रीजन इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि बनेगा एक सेंट्रल हाईलैंड के डायरेक्शन में, और वहीं से हर डायरेक्शन में फैलेगा। Okay, so this was the third, that is radial pattern.
पैटर्न की बात करें, लास्ट पैटर्न हो गया आपका डिसअपियरिंग और अंडरग्राउंड पैटर्न। तो डिसअपियरिंग है अंडरग्राउंड पैटर्न, इसमें क्या होता है कि जो ट्रिब्यूटरीज है ना, मतलब ट्रिब्यूटरीज के मिलने से ही रिवर्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाता है। ट्रिब्यूटरीज हैं कि मेन रिवर में मिलती ही हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो कोई सैंडी एरिया है या वाटर का जो सोर्स माउथ जहाँ से मतलब सोर्स जहाँ से रिवर वो चल रही है ट्रिब्यूटरी, वो किसी कारण से वहाँ पानी खत्म हो गया या नहीं इनफ वाटर है, तो वो ट्रिब्यूटरी क्या होगा ना कि रास्ते में ही क्या हुआ, सूख जाएगा। सैंडी एरिया हो सकता है, ठीक ना, तो लाइमस्टोन एरिया हो सकता है। तो वो वहां पे आपको इसको पकड़ना कैसे है ना, डॉट डॉट से। देखो सूखने का ये सबसे खास वो है, आप इसको देखेंगे, आप इसी से पकड़ेंगे, उसमें ये स्ट्रक्चर दिखेगा डॉट 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 डॉट, मतलब ब्रोकन लाइंस दिखेंगे। इसका मतलब ये जो स्ट्रीम है ना, ये यहाँ पे सूख गया है। क्लियर? तो ये तो सबसे इजी हो गया। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। डिसअपियरिंग और अंडरग्राउंड पैटर्न, अंडरग्राउंड पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे वो जमीन के अंदर स्ट्रीम चला गया, सूख गया। देखिए, स्ट्रीम डिसअपियर्स, स्ट्रीम खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है बिफोर रीचिंग द मेन स्ट्रीम। मतलब कि जो मेन स्ट्रीम है ना, वहां से पहुंचने से पहले ही मतलब वो जो स्ट्रीम है या उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, सूख जाएंगी। ये कहाँ मिलता है, इट अकर्स इन डेजर्ट्स, बालू में होता है जहाँ बारिश कम हो, सैंडी एरिया में या लाइमस्टोन एरिया में। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से अगर देखा जाए, यहाँ पे जो हमने बनाया है पैटर्न उससे देख लो आप, और यहाँ समझ जाएंगे आप। हमने 2 ही डायग्राम लिए हैं, ज़्यादा डायग्राम लिया नहीं है, इसको देख रहे हैं आप। देखो ये देखो डॉट 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 दिख रहा है ना, इससे पकड़ लेंगे आप। ओके, यहाँ देखो ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, आप इससे पकड़ लेंगे। ओके, तो इसमें सबसे खास क्या है, सबसे खास है आपको बस ट्रोपोसीट को देखते ही पहचान लेना है कि भैया है क्या। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, हमने कटिंग्स भी इसीलिए लगा के डीपली समझाया, और थोड़ा आप इसको अभी एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस करें। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्री लाइक हो गया आपका डेंड्रिटिक पैटर्न, फ्लैट लाइन ये इंडिकेट करेगा जमीन बराबर है। लाइमस्टोन 90 डिग्री पे मिलेगा, ठीक। हिली एरियाज, ये देखो हिली एरियाज में खास बात और है, ट्रेलाइज पैटर्न, ये सॉरी रेडियल पैटर्न में, कि इसके पीछे ना आपको ज्यादातर कंटूर लाइंस भी मिल सकते हैं, क्योंकि माउंटेन पे ही बनेगा, या तो माउंटेन या तो वैली, यही 2 जगह बनेगा। तो पीछे बैकग्राउंड में ना ब्राउन कलर के कंटूर लाइंस जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो कंटूर लाइंस की वजह से भी आप इसको पकड़ सकते हो, पीछे है, और ये इस टाइप का पैटर्न बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ये हो गया लास्ट डिसअपियरिंग है, जिसको आप पहचानेंगे डॉट 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 डॉट। यही 4 पैटर्न थे। और रेडियल पैटर्न की जब थोड़ा हम बात करें, तो सपोज करो माउंटेन हो गया, माउंटेन से अगर आप ऊपर पानी छोड़ रहे हो तो हर डायरेक्शन में फ्लो करता है वो, तो आउटवर्ड फ्लो करेगा, तो ये रेडियल पैटर्न हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, रेडियल पैटर्न। सो आई होप यू एंजॉयड माय टुडेस वीडियो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बेसिकली इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताएंगे कि आप ज्योग्राफी एग्जाम में ना कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो कम मेहनत में। तो आप उस वीडियो का जरूर वेट करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।